हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा क्लासेस में। हम लोग अभी इस पीडी का कवर कर रहे हैं 60,000 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वन लाइनें, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। पेज 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप पेज 1 जाके चैनल पे देख लें। अब हम लोग पेज 2 करने जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं शारीरिक दृष्टिकोण से, इसीलिए एक को 2 बार, 3 बार और 5 बार सुने, जब तक याद ना हो जाए तब तक सुनते रहें। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले सभी क्वेश्चन को समझते हैं। उसके बाद हम लोग 5 से 7 क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछेंगे, जो आप कमेंट करके उसका आंसर दिया करें। तो चलो बच्चों, समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। दूसरे पेज में, जहां आप देख रहे हैं दूसरे पेज में भारत एक परिचय है। सबसे पहला सवाल है कि भारत कहाँ पे अवस्थित है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। और उसके बाद है कि भारत की आकृति कैसी है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी कहाँ है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला है विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है। तो विश्व क्षेत्रफल में भारत का जो प्रतिशत है वो 2.42% है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो आप सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। अब भारत से आगे जो 6 देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो ज़रा इस पर भी नज़र करें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से जो 6 बड़े देश हैं उसमें पहला रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, चौथा अमेरिका है, 5वां ब्राज़ील है एवं 6ठा ऑस्ट्रेलिया है। अब है भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो ये 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। अब है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। अगला है विश्व जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत निवास करता है। तो विश्व जनसंख्या का भारत में 17.5% निवास करता है। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा इंडिया की कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी जो है वो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। सबसे बड़ा जनजाति यहाँ का कौन सा है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील है। अब भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गोंड है। अब भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो आप सभी जानते हैं भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 27 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। तो अब देशांतरीय स्थिति पूछेगी। तो भारत की देशांतरीय स्थिति जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। अब भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है। तो हमारे देश का जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई है। तो भारत का पूरब से जो पश्चिम लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो क्या है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो किबुथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का कौन सा है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो गौड़ मोता है, जिसको गुहार मोती भी कहते हैं, गुजरात में अवस्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कौल लद्दाख में स्थित है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछेगा तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में अवस्थित है, वो है। अब दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। तो दक्षिणी बिंदु एवं भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है। तो भारत के मुख्य भूमि के तट की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। अगला है द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी है। तो भारत में द्वीपों सहित जो तटीय लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय क्या है। तो भारतीय मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो उससे है। तो पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो कहाँ से गुजरती है। तो पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। प्रयागराज वही इलाहाबाद को कहा जाता है।
अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर कितना है? तो भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का जो अंतर है वो 5 घंटा 30 मिनट है। भारत जो है वो 5 घंटा 30 मिनट ग्रीनविच के समय से आगे चलता है। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 8 है। पहले 7 था जो कि अब 8 हो गया है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया में सबसे अधिक सीमा को छूने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, जो 8 राज्यों को छूती है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या जो है वो 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य जो है वो गोवा है। प्रादेशिक जल सीमा है, तो प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील कितने के बराबर होता है? तो एक समुद्री मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम नगरीकृत राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आप सभी जानते हैं कि मासिन राम मेघालय में जो एक जगह है, मेघों का आलय ही है, इसीलिए सर्वाधिक वर्षा वहाँ पे मासिन राम में होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो लेह लद्दाख में जो होती है वो सबसे कम वर्षा होती है। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पर्वत जो है वो आरावली का पर्वत है। अब जनगणना 2011 को देखते हैं। तो सबसे पहला है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में सबसे पहली जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुई थी। तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है भारत की जनगणना की शुरुआत हुई थी। उस समय लॉर्ड मेयो ही वायसराय थे। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आरंभ हुई। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो हम लोग सभी जानते हैं कि 47वें देश स्वतंत्र हुआ। 1951 में जो है पहली जनगणना हुई। जनगणना का महाविभाजक वर्ष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा है? तो जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 है। जनगणना जो है वो किस सूची में इंगित है? हमारे संविधान की किस सूची में इंगित है? तो जनगणना जो है वो 7वीं अनुसूची के संघ सूची में इंगित है। जनगणना की अवधि कितनी है? तो प्रत्येक, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो जनगणना की अवधि है वो प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन जो है वो डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी कहलाता है। 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? तो देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना जो थी वो देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? सभी जनगणना में एक आदर्श वाक्य दिया जाता है। तो 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। इसमें कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? इसमें कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे। जनगणना का शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। जनगणना का जो शुभंकर था वो प्रगणक शिक्षिका थी। प्रथम जनगणना कमिश्नर जो था वो डब्ल्यू प्लॉडेन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपाला स्वामी 1949 से 1953 तक रहे, वो स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे, R.A. गोपाला स्वामी। अगला है 2011 के जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो 2011 के जनगणना आयुक्त श्री चंद्रमौली थी। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी? तो पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि जाति जनगणना का शोर जो है बिहार में फिर से स्टार्ट है, तो हो सकता है कि ये सवाल रिपीट कर जाए, तो आप फिर से जान जाइए। तो पहली बार जो जाति आधारित जनगणना हमारे देश में हुई थी वो 1931 में हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या कितनी है 11 की जनगणना के अनुसार? ये सवाल पहले भी आ चुका है। तो भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ है।
अगला है भारत में विश्व जनसंख्या का भाग क्या है। भारत में विश्व जनसंख्या का कुल 17.5% भाग है। भारत में पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो भारत में पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ जो कि 51.47% है, तथा भारत में महिला की जनसंख्या कितनी है, भारत में महिला की जनसंख्या 58.75 करोड़ जो 48.53% है। दशकीय वृद्धि दर क्या है, हम लोग 10 साल में 17.7% के ग्रोथ से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। भारत की कुल साक्षरता दर क्या है, तो भारत की कुल साक्षरता दर 73% है। पुरुष साक्षरता दर क्या है, भारत में पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। भारत में महिला साक्षरता दर क्या है, तो भारत में महिला साक्षरता दर 64.6% है। भारत में लिंगानुपात क्या है, तो भारत में लिंगानुपात 943 महिलाएं 1000 पुरुष पे है। भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है, तो भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जहां पे 879 प्रति 1000 पुरुष पे 879 महिलाएं हरियाणा में है और 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर केरल में है। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात कौन सा है, तो सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जो 8 हैं उसमें सर्वाधिक केंद्र लिंगानुपात जो है वह पुदुचेरी का है। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात कौन सा है, दमन व दीव का जो है वो न्यूनतम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार जो है, बिहार पहले पश्चिम बंगाल था, अब बिहार जो है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जहाँ पे 1106 का है जनसंख्या घनत्व। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो न्यूनतम जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे कि 17 है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व कौन सा है, तो दिल्ली का जो है वो सर्वाधिक जनघनत्व केंद्र शासित प्रदेश है। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व कौन सा है, तो अंडमान एंड निकोबार न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व वाला राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या भारत के किस राज्य में बसती है, तो आप सभी जानते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में बसती है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य भारत में कौन सा है, तो सिक्किम जो है वो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ पे वास करती है, तो सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या वो दिल्ली में वास करती है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या वाला राज्य लक्षद्वीप है। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है, तो नागालैंड में जो है वो जनसंख्या घटी है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल जो है, केरल बहुत ही साक्षर राज्य है बच्चों, जहाँ की 94% लिटरेसी है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार जो है, बिहार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है, जहाँ 61.8% लिटरेसी है। न्यूनतम महिला साक्षरता, ये इसमें भी हम लोग आगे हैं, बिहार जो है इसमें भी आगे है। न्यूनतम महिला साक्षरता में 51.5% है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता कौन सा है, सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला राज्य जो लक्षद्वीप है। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता कौन है, दादर एवं नगर हवेली जो है न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता वाला राज्य है। भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा जिला थाने जिला है जो कि महाराष्ट्र में है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो दिबांग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश में है वो भारत का सबसे छोटा जिला है। अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है, तो अधिक जिलों वाला राज्य जो है, तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो अधिक जिलों वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। अब भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहला है भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो भारत के जो है कुल पड़ोसी देश वो 9 है, जिसमें 7 स्थलीय देश हैं तथा 2 जलीय देश हैं। अब है अगला है स्थलीय सीमा से लगे स्रोत पड़ोसी देश हैं। स्थलीय सीमा से लगे जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो स्थलीय सीमा से लगे भारत के पड़ोसी देश जो कि 7 हैं वो हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार है। जलीय सीमा से लगा 2 देश कौन सा है, तो श्रीलंका एवं मालदीव जो है, मालदीव हिंद महासागर में अवस्थित है, वो जलीय सीमा से लगे 2 देश हैं। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश कौन सा है, तो जल एवं स्थल दोनों से जिसकी सीमा लगती है वो 3 देश हैं, एक है बांग्लादेश, एक है म्यांमार, एक है पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन सा है, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है, तो भारत को श्रीलंका से पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी जो है वो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है किसके साथ लगती है, तो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है, भारत का श्रीलंका जो है वो भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है, और दूसरा जो है इंडोनेशिया भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है।
इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग कौन करता है? तो ग्रेट चैनल जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। भारत के अगला है इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को कौन अलग करता है? तो इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप जो है उसको ग्रेट चैनल अलग करता है। अगला है भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं कि भारत के पूर्व में जो है वो बांग्लादेश एवं म्यांमार है। भारत के पश्चिम में कौन कौन सा देश स्थित है? तो भारत के पश्चिम में एकमात्र देश है वो है पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत के उत्तर में जो स्थित पड़ोसी देश है वो नेपाल, भूटान एवं चीन है। भारत के दक्षिण में स्थित देश कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में जो स्थित देश है वो श्रीलंका है। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य जो है वो लद्दाख है। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है? वो भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है। तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण जो है वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। तो अब चूंकि सर सी जे रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था, इसीलिए इसे जो है रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत चीन के जो बीच की जो सीमा रेखा वो मैकमोहन रेखा कहलाती है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो 27 अप्रैल 1914 को शिमला में हुआ था। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो डूरंड रेखा है। डूरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो डूरंड रेखा का जो निर्धारण था वो 1896 ईस्वी में हुआ था। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या 16 है। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, तो हम सभी जानते हैं जो POK है, जिसे पाक अधिकृत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, हिंदी में उसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। तो भारत का वह भूभाग है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं LOC जो है नियंत्रण रेखा, वो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा है। नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो 1972 में 1972 में शिमला समझौता के तहत जो है LOC का निर्धारण हुआ था। उस समय कौन गए थे? तो ये भी याद रखिएगा, शिमला समझौता करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री गए थे, उधर से अयूब खान थे। इसके केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत एवं चीन अधिकृत क्षेत्र कौन सा है? तो अक्साई चीन जो है वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत एवं चीन अधिकृत क्षेत्र है। आदम का पुल कहाँ पे अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का आदम पुल जो है वो भारत तथा श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो भारत तथा बांग्लादेश को जोड़ता है। इस तरह बच्चों हमारा दूसरा पेज भी पूरा कंप्लीट हो गया। जिस तरह हमने शुरू में ही बताया था कि हम 5 सवाल करेंगे, जिसका कि कमेंट में आप उत्तर देके हमको बताइए कि आपने कितना याद हुआ है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आप सुनिए। तो सबसे पहला सवाल ये है कि भारत में जो होता है सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? आपको जगह का नाम बताना है और राज्य का भी नाम बताना है। कमेंट करके आप बताइए। हमारा दूसरा सवाल ये है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? ये भी आप कमेंट करके बताइए। हमारा तीसरा सवाल जो है वो तीसरा सवाल है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ लगती है? हमारा तीसरा सवाल फिर से सुन लीजिए। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ लगती है? ये भी आप कमेंट करके बताइए। हमारा चौथा सवाल है भारत के पूर्व में जो स्थित पड़ोसी देश कौन कौन हैं? भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन कौन हैं? ये हमारा चौथा सवाल है। हमारा अंतिम और लास्ट सवाल जो है, जिसका सवाल जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो किसको और किसको जोड़ता है। ये सारे सवाल हमने करवा दिए हैं। आपने कितना सीखा है? ये 5 सवाल हैं जो कि आप कमेंट करके हमें बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए। हम लोग रोज़ एक एक पेज का पढ़ेंगे। एक एक करते करते आदमी पहाड़ पे चढ़ जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।